हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की चित्रशैली। राजस्थान की चित्रशैली पार्ट 2। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रशैलियों को 4 भागों में बांटा था। मेवाड़ स्कूल की चित्रशैलियां जो कल पूरी हो गई थी, आड़ोती स्कूल की चित्रशैलियां, ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैलियां और मारवाड़ स्कूल 4 भागों में बांटा था। आज आड़ोती स्कूल, आड़ोती क्षेत्र की चित्रशैलियां देखो। आड़ोती क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ये कोटा और बूंदी, झालावाड़, ये क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो चित्रशैलियां हैं उनको आड़ोती स्कूल। अब देखो, आड़ोती स्कूल की चित्रशैलियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। 1 नंबर बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली। दूसरी कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, दूसरी कोटा चित्रशैली। अब देखो, बूंदी चित्रशैली, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? 1 नंबर ये बूंदी चित्रशैली, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? ये इसमें ज्यादातर चित्र पशु पक्षियों के हैं, इसलिए बूंदी चित्रशैली का उपनाम पशु पक्षियों वाली चित्रशैली, पशु पक्षियों वाली चित्रशैली। आड़ोती स्कूल की चित्रशैलियों को 2 भागों में बांटा, बूंदी चित्रशैली, दूसरी कोटा चित्रशैली। पहली बूंदी चित्रशैली के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? ये इसमें पशु पक्षियों के ज्यादा चित्र हैं बूंदी चित्रशैली में, इसलिए इसको पशु पक्षियों वाली चित्रशैली भी कहते हैं। इसके ऊपर दूसरा प्रश्न, इसमें सबसे ज्यादा चित्र किसके हैं? सर्वाधिक चित्र वर्षा में नाचता मोर। तो वर्षा में नाचते मोर के सर्वाधिक चित्र किस चित्रशैली में? बूंदी चित्रशैली में। अब इसमें प्रधान रंग कौन सा है, यानी कौन से रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है? तो उसमें प्रधान रंग है सुनहरा। बूंदी चित्रशैली में किस रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है? तो किस रंग का? सुनहरे रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। अब देखो, बूंदी में चित्रकला, चित्रकला संग्रहालय है, ये भी कहां पर है? बूंदी में। चित्रकला, चित्रकला चित्रणशाला संग्रहालय या कला विद्यालय, ये भी कहां पर है? बूंदी में। अब देखो, इसके बाद में कोटा चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? कोटा चित्रशैली, आड़ोती स्कूल की चित्रशैलियों का दूसरा भाग कोटा चित्रशैली। इस कोटा चित्रशैली में शिकार के दृश्यों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको शिकार के दृश्यों वाली चित्रशैली भी कहते हैं। शिकार के दृश्यों वाली चित्रशैली। तो शिकार के दृश्यों वाली चित्रशैली किसे कहते हैं? कोटा चित्रशैली को कहते हैं। इसकी एक अनोखी विशेषता यह है, इसमें राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो वह चित्रशैली जिसमें राजाओं के साथ रानियों के शिकार के चित्र हैं, कौन सी चित्रशैली है? कोटा चित्रशैली। अब इसके बाद में इसमें जो ज्यादातर चित्र हैं कोटा चित्रशैली में, वो किसके हैं? अधिकांश चित्र लड़ते हाथी। कोटा चित्रशैली में अधिकांश चित्र किसके हैं? लड़ते हुए हाथियों के। तो राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए, और किस चित्रशैली में दिखाया गया है? कोटा चित्रशैली में राजाओं के साथ रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा लड़ते हुए हाथियों के सर्वाधिक चित्र किस चित्रशैली में है? कोटा चित्रशैली में। अब देखो, 3 नंबर
डूडाड़ स्कूल की चित्रशैलियां, डूडाड़ स्कूल की चित्रशैलियां। डूडाड़ यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र को डूडाड़ स्कूल कहा आनंद कुमार स्वामी ने। ये क्षेत्र डूडाड़ स्कूल की चित्रशैलियां। अब डूडाड़ स्कूल की चित्रशैलियों को भी उसने 4-5 भागों में बांटा। एक तो जयपुर चित्रशैली, दूसरी आमेर चित्रशैली, तीसरी अलवर चित्रशैली, चौथी शेखावाटी चित्रशैली और पांचवी उनियारा चित्रशैली। अब देखो डूडाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में इसकी जो उपशैली है उनमें सबसे पहले जयपुर चित्रशैली। डूडाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में सबसे पहले जयपुर चित्रशैली, यानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो चित्र किए गए थे वो जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली। अब जयपुर चित्रशैली के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? राजस्थान में सर्वप्रथम पोर्ट्रेट चित्र, राजस्थान में सर्वप्रथम पोर्ट्रेट चित्र जिनको आदमकद चित्र कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम पोर्ट्रेट चित्र की शुरुआत और किस चित्रशैली से हुई? जयपुर चित्रशैली से। आदमकद चित्र की शुरुआत और किस चित्रशैली से हुई? जयपुर चित्रशैली से। अब इसके ऊपर दूसरा प्रश्न इसे जुड़ता हो गया, राजस्थान का पहला पोर्ट्रेट चित्र किसका था? तो राजस्थान का पहला पोर्ट्रेट चित्र था जयपुर के शासक ईश्वर सिंह का। राजस्थान का पहला पोर्ट्रेट चित्र किसका था? जयपुर के शासक ईश्वर सिंह का। इसका चित्रकार कौन था? साईं ब्राह्म। तो जयपुर चित्रशैली, इसकी प्रमुख विशेषता राजस्थान में पोर्ट्रेट चित्र की शुरुआत इसी चित्रशैली से हुई थी। कार्टून जैसे चित्र होते हैं। और ये राजस्थान का पहला पोर्ट्रेट चित्र किसका था? ईश्वर सिंह का, जयपुर का शासक। ये चित्र बनाया किसने था? साईं ब्राह्म ने बनाया था। साईं ब्राह्म ने बनाया था। अब देखो इसके बाद में इसके अन्य चित्र कौन से हैं? इसके अन्य चित्र भिखारियों को भिक्षा देती महिला। जयपुर चित्रशैली में अन्य चित्र भिखारियों को भिक्षा देती महिला, कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी, इसके अन्य चित्र। अब देखो डूडाड़ स्कूल की दूसरी चित्रशैली आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली। आमेर जयपुर के आसपास का ये क्षेत्र है आमेर चित्रशैली। अब आमेर चित्रशैली की क्या विशेषता है? आमेर चित्रशैली की इसमें मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा आमेर चित्रशैली के ऊपर। महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया रजमनामा के नाम से। रजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया और उसके ऊपर चित्र बनाए गए। फिर देखो आमेर चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह। आमेर चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह का काल कहलाता है। फिर इसके बाद में डूडाड़ स्कूल की अगली चित्रशैली अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली, अलवर के आसपास के क्षेत्र में इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बॉर्डर चित्रण। इसकी प्रमुख विशेषता है बॉर्डर चित्रण, यानी चित्र के चारों ओर 4 दीवारी सी बॉर्डर सा बनाना। इसको बैसलों पर बॉर्डर भी कहते हैं। बैसलों पर चित्रण या बैसलों पर बॉर्डर भी कहते हैं। अलवर चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? विनय सिंह। अलवर चित्रशैली का स्वर्ण युग और किस शासक का काल कहलाता है? विनय सिंह का काल कहलाता है। पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ग्रंथ है जो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र, इस पंचतंत्र के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और इसके ऊपर चित्र बनाए गए।
तो वो किस चित्र शैली में बनाए गए? अलवर चित्र शैली में बनाए गए। ठीक है, इस चित्र शैली में बनाए गए अलवर चित्र शैली में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके इसकी अन्य विशेषताएं क्या क्या है देखो। ये आथी दांत पर चित्रण, योग पर चित्रण, गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्रण और गुलाम अली व बलदे ने गुलिस्ता का भी चित्र बनाया। गुलाम अली व बलदे ने किसका चित्र बनाया? गुलिस्ता का चित्र बनाया। इसकी अन्य विशेषताएं योग पर चित्रण, आथी दांत पर चित्रण, गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्रण इस चित्र शैली में है। गुलाम अली व बलदे ने किसका चित्र बनाया? गुलिस्ता का चित्रण किया। ठीक है, अब देखो शेखावाटी चित्र शैली, इसका 4 नंबर। ये शेखावाटी चित्र है। शेखावाटी चूरू झुन्नू सीकर में शेखावाटी चित्र शैली। इस शेखावाटी चित्र शैली ये भी ढूंढाड़ स्कूल का ही हिस्सा है। शेखावाटी चित्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी का दर्जा दिया है। यानी शेखावाटी के अंदर कई शहरों में सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। इस सुंदर भित्ति चित्रण के कारण से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों को ओपन आर्ट गैलरी का दर्जा दिया है। अब देखो ओपन आर्ट गैलरी का दर्जा दिया है। इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से चित्र आता है? मंडावा, मंडावा, डूंडलोद, मुकुंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ जो सीकर में है, मुकुंदगढ़ जो झुंझुनू के अंतर्गत है। ठीक है, और भित्ति चित्रों के लिए ये चित्र प्रसिद्ध है तो इसको ओपन आर्ट गैलरी का दर्जा दिया है। अब देखो शेखावाटी की जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली को फ्रेस्को बुनो, ये फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को बुनो चित्र शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। इस फ्रेस्को बुनो को अराइस पद्धति भी कहते हैं और ये आला किला पद्धति भी कहते हैं और ये फ्रेस्को बुनो पद्धति इटली से ली गई है। इस तरह से ये शेखावाटी चित्र से ली हो गई। तो शेखावाटी के अंतर्गत मंडावा, फतेहगढ़, डूंडलोद, मुकुंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ भित्ति चित्रों हेतु विख्यात है और इस क्षेत्र को राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसका दर्जा दिया? ओपन आर्ट गैलरी का। इस तरह से राजस्थानी चित्र शैली की ढूंढाड़ स्कूल की कौन सी चित्र शैली है? जयपुर चित्र शैली, आमेर चित्र शैली, अलवर चित्र शैली, शेखावाटी चित्र शैली।